नमस्कार, जी के दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। मैं इस समय डोडा के जो दीसा एक बैकवर्ड इलाका है जहां पर न रोड है, न पानी है, न बिजली है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो नहीं है। तो इस समय जब मैं एक्चुअली द्वालकुंड की तरफ जा रहा था तो अभी मैं त्रामाण में पहुंचा हुआ हूं। तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। मैं चाहूंगा कि इस स्कूल की तरफ कैमरा घुमाएं मेरे सहयोगी और दिखाएं कि किस तरह का ये छोटा सा 3 कमरों का ये स्कूल है। और टीन जो है वो थोड़ी सी मुझे इसमें टूटी हुई दिख रही है और साथ में एक बहुत ही प्यारा सा एक पेड़ है। देखिए इसे, छोटे छोटे इसमें अभी नए नए फूल लगे हैं। और इस तरफ अगर हम देखें बिल्कुल सामने, तो प्रकृति का एक ऐसा नजारा है जो आपकी आंखों से छूट नहीं सकता, दूर नहीं हो सकता। सामने बर्फ के पहाड़ हैं और नीचे नदी है, पेड़ हैं और एक लंबी वादी दिख रही है। बहुत ही सुंदर नजारा है। पर मैं चाहूंगा कि आप जरा मेरे साथ चलिए और मैं इस स्कूल में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की ऐसी योजना है कि हर शौचालय उपलब्ध हो रहे हैं और उसके साथ साथ छात्र और छात्राओं के लिए जो है वो शौचालय उपलब्ध है। पर जब मैं यहाँ से गुजरा तो मैंने देखा कि जो छात्रों का जो शौचालय है वो यहाँ टूटा हुआ है। तो मैं आपको भी वहाँ ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ के छात्र आखिर शौचालय या जो शौच क्या होती है वो कहाँ जाते होंगे। चलिए, तो देखिए ये छात्र और छात्राओं के लिए जो शौचालय बना हुआ है ये है यहाँ पर मेरे सामने। दोनों जो शौचालय है उन पे फिलहाल तो ताला लगा हुआ है। हो सकता है स्कूल जब खुलता हो तो उस समय इस ताले को खोलते हो। पर जब शौचालय पहले से ही एक तरफ से खुला हुआ है तो ताला लगाने में मुझे समझ नहीं आ रही। मैं खुद आश्चर्यचकित हो रहा हूं कि आखिर ताला लगाने का क्या फायदा है जब छात्र यहां से छलांग मारकर शौच क्रिया कर सकता है। मैं थोड़ा मजाक कर रहा हूं, पर आप सोचिए कि इस शौचालय की स्थिति क्या है। और जो प्राइमरी स्कूल के अधिकारी हैं या जो प्रिंसिपल है यहाँ की, क्या उन्होंने ये जो आगे हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं उन तक इस शौचालय की रिपोर्ट पहुंचाई कि यहाँ पर छात्रों के लिए शौचालय नहीं है। और अगर पहुंचाई है तो आखिर प्रशासन या जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसमें क्या कर रहा है। फिलहाल मैं चाहूंगा कि थोड़ा मेरे सहयोगी आगे आए और वो दिखाएं कि शौचालय की दशा क्या है। सीट को जो है वो मलबे ने धस लिया है और जो छात्राओं के लिए जो शौचालय है उसे भी ताला लगा हुआ है। उसके अंदर की कैसी स्थिति है, पानी चलता है या नहीं चलता है, या छात्र और छात्राओं को खुले में शौच क्रिया करने जाना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं इनसे सबसे पहले कंफर्म करना चाहूँगा कि क्या ये जो शौचालय है ये स्कूल का ही है और कब से जो ये शौचालय है ये नहीं बना है, क्या इनकी परेशानी है। जी भाई साहब, सबसे पहले आपका नाम बताइए। सुशील कुमार। सुशील जी, तो आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, तो कितना समय हो गया है इस शौचालय इसको 2 साल हो गए। तो ऐसा घिरा पड़ा है, कोई रिपेयरिंग नहीं हुई, कोई कुछ नहीं। तो बच्चे कहाँ जाते हैं फिर यहाँ पर? बच्चे सर 2 थे इधर वॉशरूम। एक तो ठीक है तो एक गिर गया। ये समझो ये भी गिरने वाला है। अगर एक टूट गया दूसरा भी तो टूटेगा। जी जी, नहीं तो एक जो है मैं देख रहा हूँ कि छात्राओं के लिए यानी लड़कियों के लिए है। तो क्या दोनों लड़कियाँ और लड़के की? तो अब तो एक ही में जाना पड़ेगा मजबूरन, तो जाना पड़ेगा। बाकी ये जो स्कूल है यहाँ पर अध्यापक वगैरह आते हैं सारे? जी सर आते हैं। आज तो इलेक्शनों का जोर है, ड्यूटी श्यूटी, तो बाकी आते हैं। स्कूल लगे हुए हैं आज? जी सर लगे हैं। जी जी। तो आप श्रीमान जी, आपका क्या नाम है? गिरजेश रकवाल। गिरजेश, तो आप भी यहीं के हैं ना? हाँ जी। तो कितना आपको क्या लगता है, आपने मतलब बोला नहीं क्या स्कूल के अधिकारियों को कि इसको ठीक कराइए? हमने तो बड़ी बार बोला, तो अब क्या बोल सकते हैं। अभी जैसे स्कूल है यहाँ पे, तो अभी 5 साल हो गए, तो 5 साल से कोई रिपेयरिंग नहीं हो रही इसकी। जी, स्कूल की भी रिपेयरिंग नहीं हो रही है। स्कूल टूटा हुआ है साइड से, तो बच्चों मतलब जब बारिश वगैरह लगती है तो पीछे से पूरा पानी आता अंदर। अच्छा। तो बच्चों को फिर टीचरों को छुट्टी देनी पड़ती है। अच्छा, तो नहीं जैसे डेस्क होते हैं या नीचे? नहीं, वो डेस्क नहीं है, टाट पे पढ़ते हैं नीचे बच्चे। आज भी बच्चों को डेस्क नहीं है, टाट में पढ़ना पड़ता है, डेस्क नहीं है। हालांकि ये जो एरिया है यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, सर्दी होती है, फिर भी बच्चों को नीचे टाट पे बिठाना पड़ता है उनको। जी जी। तो मतलब बारिश वगैरह जैसे लगती है तो फिर बच्चों को छुट्टी दे देते हैं जल्दी। हाँ, पानी अंदर आता है स्कूल में पीछे से। तो वो जो नुकसान होता है बच्चों की पढ़ाई का, उसकी भरपाई फिर कैसे होगा, है ना? वो फिर
टीचरों को पता होगा या तो या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हाँ, जो हाँ। हमारे ऑफिस अधिकारी यहाँ पे मतलब बच्चों के जो जितने पेरेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी बार बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो फिर बताया नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन नहीं हुआ कोई भी। जी जी। तो आपने देखा कि गांव में एजुकेशन की जो स्थिति है वो कैसी है। लगातार सेंटर से या स्टेट से भी जो मतलब स्कूल्स के अपग्रेडेशन के लिए पैसा आता है, पर कहाँ जाता है ये शायद अधिकारी ही जानते हैं। इतनी ठंड होती है, आज अप्रैल चल रहा है, देश के अन्य कोनों में बड़ी भारी गर्मी हो रही है, पर यहाँ सर्दी है। आप देख सकते हैं भाई साहब ने स्वेटर लगाई है और दूसरे भाई साहब जो इन्होंने जैकेट लगाई हुई है। ऐसे में बच्चों को पढ़ने के लिए डेस्क नहीं है, वो टाट पर पढ़ते हैं। और टाट भी अगर आपको ध्यान में होगा, जो गवर्नमेंट स्कूल में वो टाट होता है, चुभने वाला टाट होता है, जितना मुझे ध्यान में आ रहा है चुभता है। तो बच्चे कैसे स्कूल में जाएंगे, क्योंकि बच्चों को मर्जी तभी करेगी जब उनको वो एक ऐसी फैसिलिटी मिलेगी, जब उनको मन करेगा आने को कि यार यहाँ फैसिलिटी है, बैठने को अच्छी सुविधा है, तब आएंगे बच्चे। लेकिन जब इतनी सारी परेशानियों का सामना बच्चों को करना पड़ेगा, तो ऐसे में शिक्षण जो है वो बच्चों का कैसे होगा। क्योंकि ऐसी कई सारी स्कीमें हैं जिनमें बच्चों को मुफ्त किताबें मिलती हैं। मुफ्त किताबें जो होती हैं, किताबें मिलती हैं यहाँ पे, मिलती है। अच्छा, तो ये जो परेशानियां हैं, मैं चाहूँगा कि अगर हमारे चीफ एजुकेशन अधिकारी जो हैं वो डोडा में देख रहे हैं, तो वो इस पर गौर करें और यहाँ जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल त्रामान है, इस पर लुकआउट करें और यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान दें और इन समस्याओं का जल्द से जल्द हल करें। फिलहाल आप जुड़े रहिए जेके दर्शन के साथ। धन्यवाद।